हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शशांक और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में। विलोपन विधि यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण को, तो इसको हल करने की जो विलोपन विधि है वो कैसे काम करती है। एक्सरसाइज आपको मिलेगी एनसीईआरटी के 3.4 में, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये दो समीकरण दे रखी हैं, ठीक है। अब विलोपन विधि से हल करना। विलोपन का अर्थ क्या होता है? विलोपन का अर्थ होता है हिंदी में छुपाना की चीज को। जैसे अब आपको समीकरण दिख रही है, दोनों समीकरण, या तो आप x के पद को काट लीजिए या फिर y के पद को। अब यहां दिख रहा है समीकरण एक में x और y के पद, जो वो चर पद है वो अकेले दिख रहे हैं। यहां दिख रहा है 2 इसके साथ। या तो आप समीकरण एक में 2 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, जैसे देखिए आप अगर आप समीकरण एक को कैसे गुणा कर रहे हैं 2 से, तो यहां हो जाएगा 2x, पूरी समीकरण को 2 से गुणा करनी है, प्लस 2y और बराबर 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है भाई। और उसमें से क्या घटानी है? समीकरण 2 माइनस, जब समीकरण 2 घटाने का मतलब है इस पूरी समीकरण में आपको माइनस से गुणा करनी है। अब माइनस, यहां माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई? प्लस, और इधर प्लस माइनस माइनस। आपको इस चिन्ह पे ध्यान नहीं देना, जो चिन्ह आपके बाद में आए हैं उन्हीं पे ध्यान देना है, ठीक है। नहीं, इस बात को बड़ा दिमाग में क्लियर कर लें। 2 में से 2 गया 0, x खत्म। 3 और 2 कितना हो गया? 5y बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। तो y बराबर क्या आ गया? 6/5। बात समझ में आ रही है? अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां पे रख दीजिए। x प्लस 6/5 बराबर कितना है? 5। अब इसे इधर ले जाइए। x बराबर 5 माइनस 6/5, x बराबर 5 पंजे 25 माइनस 6/5, कितना बचा? 25 में 6 गया 19/5, x की वैल्यू। आपकी y की वैल्यू ये रही और x की वैल्यू क्या रही? ये। बात समझ? आप इसको एक दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। जैसे जिन बच्चों को ऐसे दिक्कत होती है ऊपर नीचे समीकरण को रख के और घटाने में, तो आपको क्या करना है? जैसे आपने लिखा, अब आप x वाले पद को विलोपित कर रहे हैं, तो समीकरण एक में नीचे वाले जो दूसरी समीकरण है उसके बराबर बनाना है। समीकरण एक में हमने किससे गुणा करी? 2 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर। तो आपको बराबर के इधर वाले पद को ऐसे लिख लेना है, 2x प्लस 2y। अब घटा क्या रहे हैं इसमें से? दूसरी समीकरण को इसमें से घटा दो, क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y, ठीक है भाई। और बराबर से इधर वाले को इधर ले लो प्रोसेस में। 10 माइनस करना क्या है? 4, ठीक है। अब देखो 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y बराबर क्या आ गया? 6। अब 2 में से 2x गया 0, 3 और 2 क्या हो गया? 5y बराबर 6। तो y बराबर 6/5। और y का मान फिर से उठा के आप समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका आंसर आएगा। इससे करने से आपको किसी भी ढंग से कर लीजिए, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। चाहे आप इस तरीके से कर लो वो भी राइट है, चाहे आप इस तरीके से कर लो। जब भी आप इस ढंग से कर रहे हैं सवाल को, दोनों समीकरण के बराबर के इधर के पोर्शन को इधर रखना है एक तरफ, और बराबर के इधर वाले को इधर। काम वही करना है। समीकरण 1 लिखो, उसमें से समीकरण 2 के पद को घटाओ, फिर इधर बराबर के इधर भी समीकरण 1 का पद लिखो, उसमें से समीकरण 2 घटाओ। बात समझ में आ रही है? अब इसको अगर दूसरे तरीके से करें, कैसे? कि सर x का मान तो आपने विलोपित कर दिया, अब y का कर दो। जैसे अगर हम ऐसे ना करके प्रोसेस में क्या करते, हमें y का विलोपित करना हो, तो y के साथ नीचे दूसरी समीकरण क्या दे रखा? 3। तो यहां 3 बनाने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण
2। इस बार देखो यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो ही घटने पे हो जाएगा, तो जोड़ने पर करना है। समझ में आ रही है बात? नहीं, समीकरण 2 जोड़ने पर। देखिए 3x प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15। दूसरी समीकरण लिखिए अपनी 2x माइनस कितना है 3y बराबर क्या है 4। क्या कर रहे हैं भाई? प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस करना भी है। 3 और 2 कितना होता है 5x, 3 में से 3 गया 0 बराबर 15 और 4 कितना होता है 19, और x बराबर क्या है 19/5। और आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारी x की वैल्यू क्या थी 19/5, और x का मान उठा के आप किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में या 2 में, आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6/5। बात क्लियर समझ में आ रही है? विलोपन विधि को फिर से समझ लो। आपको 2 समीकरण मिल रही हैं, उनमें से आपको क्या करना है, या तो x के मान को विलोपित करना है या y के मान को। अगर आप x के मान को विलोपित कर रहे हैं, जो भी दूसरी समीकरण में x का मान दे रखा है उससे पहली समीकरण को गुणा कर दें। जैसे यहाँ 2 दे रखा, तो पहली समीकरण हमने किसको गुणा कर दी 2 से पूरी को, x को गायब कर दिया। यहाँ 3 दे रखा, 3 से गुणा करके हमने y को गायब कर दिया। गायब करने का मतलब है उसे हटाना है, और जब एक वेरिएबल बच जाए उसकी वैल्यू निकाल के उसे समीकरण में डालना। बात क्लियर है? नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2 देख लो। ऐसे सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरी समीकरण देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसमें आपको समीकरण 1 दे रखी है, समीकरण 2 दे रखी है। अब पहले तो हमें सिर्फ एक चर पद मिला था, उसके साथ कोई अचर पद है ही नहीं था, लेकिन यहाँ क्या देखना, दोनों के साथ एक अचर पद जोड़ रखा है। तो आपको क्या करना है, या तो आप x को गायब कर लो या y को। तो यहाँ y को करना आसान है, जैसे यहाँ 4 है, अगर समीकरण 2 को आप 2 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा 2 दूनी 4, और फिर जोड़ दें। तो आपको क्या करना है, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 जोड़ने पर। बात समझ में आ रही है? पहली समीकरण ऐसे लिख लो 4y बराबर 10, नीचे 2 दूनी 4x माइनस 4y, और 2 दूनी क्या हो गया 4। क्या करना है भाई, जोड़ना है। जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। 4 और 3 कितना हो गया 7x, कैंसिल। 10 और 4 कितना हो गया 14। x बराबर क्या हो गया 14/2, x की वैल्यू 2 आ गई 14/7 से, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर क्या रखेंगे, 2 × 2 माइनस 2y बराबर कितना है, 2 दूनी कितना होता है 4, माइनस 2y 2, 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, अरे हाँ इधर आके माइनस का, तो माइनस का 2y, 2 में से 4 आ गया, कितना बचा माइनस का 2, माइनस से क्या खत्म माइनस, y बराबर क्या आ गया 2/2, कितना बचा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब अगर आप दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका मतलब, अब सर हम y को तो विलोपित नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं x को। तो x के पास यहाँ क्या है 3, और यहाँ x के दूसरे समीकरण में क्या है 2। तो अगर हम पहली समीकरण को करें 2 से और दूसरी समीकरण को करें 3 से, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 2 दिया क्या हो जाएगा 6। तब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 1 में क्या करनी है 2 से, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, क्योंकि जोड़ोगे तो फिर जुड़ के 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। अब करो समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, तो 2 दिया क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 दूनी 8y,
और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20। अब समीकरण 2 में किससे गुणा करनी है 3 से, तो 3 दूनी क्या हो गया 6x माइनस 6y और 3 दूनी क्या हो गया भाई 6। ठीक है, करना क्या है घटाना है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, और यहाँ क्या है माइनस 6x से 6x कैंसिल, 8 और 6 कितना होता है 14y, 20 में से 6 गया कितना बचा 14, तो y बराबर क्या आ गया 14/14 कैंसिल, कितना बचा y बराबर वैल्यू आ गई 1। और y का मान आप किसी भी समीकरण में डाल दो तो x की आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 आ जाएगी। जैसे यहाँ डाल के देख लो कितना आएगा 2 ही का ना, 2 इधर आके 2 और 2 क्या हो गया 4, x का 2 इधर बटे में जाएगा 2 दूनी क्या आ जाएगा 4। बात समझे, चाहे पहली समीकरण में डाल के देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं 3x कितना आ रहा है भाई का मान 10, 4 ही करना 4 इधर आके खत्म, कितना बचा 6, 3x 3 दूनी क्या हो गया 6। बात समझ में आ रही है नहीं? तो आपको किसी भी काम को पहले जब आप विलोपन विधेय समीकरण को हल करें, या तो आप x वाले पद को दोनों समीकरण के बराबर कर लो या y वाले पद को, और दोनों को घटाना पड़े या जोड़ना पड़े उनमें से एक पद को काट लो। जैसे यहाँ हमने y को करा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करी तो y कट गया, यहाँ पे हमने x को काट के दिखा दिया। आप प्रोसेस कुछ भी कर सकते हैं, समीकरण 1 में भी कितने से गुणा कर सकते हैं, समीकरण 2 में भी। बहरहाल जोड़ने या घटाने पर आपका एक अचर पद कटना चाहिए, हाँ एक चर पद कोई सा भी हो, चाहे वो x हो या y हो। आपको एटलीस्ट y की वैल्यू फाइंड कर लें तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसे समीकरण में डाल के y की वैल्यू निकाल लेंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले एक और। थर्ड देख लो क्या है, x बटे u प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है, अब जब भी आपको भिन्न के रूप में कोई समीकरण मिले तो उसे किस रूप में बनाना, एक रैखिक, कुछ इस प्रकार से ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या फिर -c कर दीजिए। जैसे यहाँ करना है, इसका एलसीएम लो, 3 दूनी क्या हो गया 6, x 2 से 6 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो यहाँ हो गया 3x प्लस 3 से 2 तो 2 दूनी 4y बराबर -1, तो 3x प्लस 4y बराबर 6 ही का ना -6। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरी आपको क्या दे रखी, दूसरी x माइनस y/3 बराबर 3। ठीक है, तो 3 की गुणा किससे करेंगे x, तो 3x माइनस y/3 बराबर 3, तो 3x माइनस y बराबर 3 दिया 9। तो ये आपकी एक्चुअल में ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब आपको यहाँ भी क्या दिख रहा है 3x, यहाँ भी क्या दिख रहा है 3x। अगर आप सीधा समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दें तो x को आप विलोपित कर सकते हैं। तो क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने क्या करना है, 3x प्लस 4y बराबर 6 और 3x माइनस y, ये 6 माइनस का, इस बात का ध्यान रखिए, बराबर 9। घटाना है भाई, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी क्या करना है माइनस, 3 से कट गया x और 4 कितना हो गया 5y। ठीक है, माइनस का 9 और माइनस का 6 कितना हो गया भाई, माइनस का 15, और y बराबर माइनस का 15/5, और 5 दिया कितना होता है 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। और y का मान यहाँ रखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 से या y का मान समीकरण 2 में रखने पर जो भी कह सकते हो, 3x इंटू माइनस पहले ही था माइनस का 3 बराबर 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पूरा ही लिखूं, ये लो भाई प्लस का 6 बराबर 9, तो 3x बराबर 9 माइनस, अरे यार 6 कहाँ से कर दिया, बहुत जल्दी है भाई, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 9 में से 3 गया कितना बचा 6, x बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6, और x की वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी 2। बात समझ में आ रही है?
आपको जब भी भिन्न के यानी कि फ्रैक्शन के रूप में सवाल मिले, उसको एलसीएम लेके एक मानक दो चर वाला मानक समीकरण, कौन सी, ए एक्स प्लस वी बाय प्लस सी बराबर 0 के रूप में, जैसे अगर इसे इधर ले गए प्लस का हो गया सी बराबर 0 के रूप में बना लेना, ठीक है, बन गया। एलसीएम लिया, 6 का ना क्या हो गया 6, तो 3x प्लस 4y बराबर 6। अब आपने उसने आपको दूसरी समीकरण दी थी x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3। अब 3 की गुणा किससे करी हमने, x से, तो 3x माइनस वाई अपॉन 3, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तिया 9, समीकरण 2 बन गई। अब हमें हमारा पहला काम क्या है जब विलोपन विधि कर रहे हैं, या तो x के पद को विलोपित करना है या y के, और हमें आसानी से दिख रहा था यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें तो हमारा x का पद क्या हो गया, विलोपित। घटाया है 4 और 1 कितना हो गया 5y बराबर 9 और 6 कितना होता है 15। अब आपकी एक्चुअल में जो ये y की और x की वैल्यू आई थी, आप इसे किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको मान मिल जाएगा। जैसे अगर जांच करनी है, चलो आप यहाँ रख के कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू हमारी 2 आई, यहाँ पे रखो 2/2, y की वैल्यू माइनस की आई है, ठीक है। तो 2 इंटू प्लस है माइनस का 3 बटे कितना है भाई 3 बराबर कितना दे रखा है इस आंसर में, तो 2 ही का ना 2, 1 बचा भाई, मिटा दे इसको भी, कितना बचा एक बार, ठीक है। तो 1 3 2 माइनस का 6, 3 बराबर माइनस का 1, 3 2 6, 1 माइनस 2 बराबर कितना आना है -1, 2 में से 1 गया -1 बराबर -1। आप इस प्रकार से जांच भी कर सकते हैं अपने आंसर की। जो आपके x और y के मान आए हैं, अगर वो आप समीकरण में डाल दें और उनकी वैल्यू जो दे रखी है वो आ रही है, तो इसका मतलब आपके जो दोनों मान आए हैं वो बिल्कुल सही है। बात ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप 3.4 के जितने सवाल है विलोपन विधि से वो सभी लगा सकते हैं। अगर कोई ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।